हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सिक्के इस ऑनलाइन क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 प्यारे बच्चों हिस्ट्री के न्यू मॉडल पेपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप 2026 में अपने फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो तो प्यारे बच्चों आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन न्यू मॉडल पेपर पे आधारित प्रश्न है बच्चों, जो आपके परीक्षाओं में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन क्लास को देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए हम बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो प्यारे बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि बच्चों जब भी क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोगों का कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। चलिए लगाइएगा। हर एक क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे किसी भी तरीके याद कीजिएगा, ठीक है। बताइए हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये चार्ल्स मेसन के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है कहाँ से। तो आप याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण जो बच्चों ये कालीबंगा से मिले हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की, किसने की थी। तो आप याद रखिएगा बच्चों, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे विलियम जोन्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही जवाब है, विलियम जोन्स। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइएगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल हो जाएंगे भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन सी सही जवाब है आपका, भोगवा नदी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर 5 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। तो अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा ब्रिटेन में प्रचारित नहीं हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ब्रिटेन। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय अब किस शासक को जो है ना कहा जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों ये स्कंदन गुप्त को कहे जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है 7th नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ मिला है। तो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्यों वाला अभिलेख कहाँ मिला है। तो आप याद रखिएगा बच्चों, ये मिले हुए हैं आपके कहाँ पर। तो ये एरन अभिलेख यानी कि सारन जिसको बोलते हैं, तो ये एरन अभिलेख याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है बुद्ध के बचपन का नाम जो है ना क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम था यहाँ पर क्या। तो आप बताओगे सिद्धार्थ जो है ये बुद्ध के बचपन का नाम था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों, याद रखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है 9th नंबर। क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। चलिए बताइएगा मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था बच्चों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पर, अशोक था। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है यहाँ पर महाभारत के आदि पर्व के किस क्या है अध्यायों में भीष्म 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। बच्चों अगर आपको लगे कि हाँ सर थोड़ा फास्ट क्लास आप करवाते हो, थोड़ा धीरे कराइएगा, तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों हमारा उद्देश्य यही है कि आपको जो है ना हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाएं। क्योंकि बच्चों समय अब कम क्या है, एग्जाम का देख रहे हैं बहुत कम बचा है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि अगर आपको हम 50 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग का 40 मिनट हम ले लेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। हम सोचते हैं बच्चों अगर 50 प्रश्न हैं तो इन 50 प्रश्नों को हम 17 से 18 मिनट में कैसे क्लास करा दें, ताकि जल्दी से हो जाए और आप लोग का और भी क्लास पढ़िएगा और भी क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको लगे फास्ट है तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है।
महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किए गए हैं? तो बच्चों आप याद रखिएगा ये 102वें में की गई है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, ठीक है। तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन से थी? तो पांडु थे, धृतराष्ट्र थे और विदुर थे, ये सभी थे बच्चों। ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। तो सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किनकी थी? तो किनका था? तो इनमें से सभी का था। ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो आप याद रखिएगा ये जैन धर्म में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जैन धर्म में होगा। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो याद रखिएगा कंपालिक में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, कंपालिक। आगे देखिए क्वेश्चन है कि बाण भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया था? तो बाण भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया था? तो याद रखिएगा पशुपति। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी है, पशुपत। आगे देखिए क्वेश्चन है हीनयान पुस्तकें किस भाषा में है? चलिए बताइएगा, हीनयान जो पुस्तक है ये कौन सी भाषा में है? तो हीनयान पुस्तक आपके किस भाषा में है? तो हीनयान हो जाएंगे पाली भाषा में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बच्चों बी होगा सही जवाब, पाली भाषा। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आपका, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा ये स्थित हो जाएंगे आपके नालंदा में। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बताइए। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना किए थे अश्वघोष। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, अश्वघोष किए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो आप याद रखिएगा ये हो जाएंगे बेवरीज, जैरेट और ब्लॉकमैन, ये सभी होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, बताइए। साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं तो यहाँ पे आप बताओगे WH मोरलैंड हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है, WH मोरलैंड। आगे देखिए क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को बच्चों कुल 4 भागों में बांटी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? चलिए बताइएगा, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? तो रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किए गए हैं? तो याद रखिएगा बच्चों ये किए गए हैं महाभारत का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि बादशाहनामा किसने लिखा है? चलिए बताइए बादशाहनामा किसने लिखा है? तो बादशाहनामा लिखे हुए हैं बच्चों कौन? तो आप बताओगे कि ये अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा बादशाहनामा लिखी जाती है। ऑप्शन सी है। आगे देखिए क्वेश्चन है, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद जो है बच्चों ये किए थे हेनरी बेवरेज। ऑप्शन ए सही जवाब है, हेनरी बेवरेज। आगे देखिए क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर जो है ये फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो है ये आपके जहांआरा करवाए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, जहांआरा करवाए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चलिए बताइएगा, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची जो है ये मध्य प्रदेश के आपके रायसेन जिला में पड़ता है। ऑप्शन आपका बी जो है बच्चों सही जवाब है, रायसेन जिला। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? चलिए बताइए अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो बच्चों याद रखिएगा अकबर के समकालीन इतिहासकार हो जाएंगे बदायूनी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, बदायूनी हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार जो है ना नहीं कर सका था? तो अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो मेवाड़ पर। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, मेवाड़ पर। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन आता है, मुगल प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? बताइए। तो मुगल प्रशासन में जिले को बच्चों क्या कहा जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था। ऑप्शन सी सही जवाब है, सरकार।
चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाया था? तो किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाए थे? तो आप याद रखिएगा बच्चों, अकबर हटाए थे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि मेगास्थनीज कौन था? बताइए मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज बच्चों एक राजदूत था, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? बताइए मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो आप याद रखिएगा मनुस्मृति में प्यारे बच्चों कुल आपके कितना, तो 8 प्रकार के विवाह है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोगों का। क्वेश्चन है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ जो है ना कब नियुक्त किया था? बताइए तो अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था? तो बच्चों आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये नियुक्त किए हुए थे कब? तो 1582 में। ठीक है, 1582 ईस्वी में याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे बुलंद दरवाजा कहाँ है? बताइएगा बुलंद दरवाजा बच्चों कहाँ पर है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, फतेहपुर सीकरी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आता है आप लोग का तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ना ये कहाँ स्थित है? बताइए तक्षशिला विश्वविद्यालय बच्चों कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पर, पाकिस्तान में। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि किसी विदेशी यात्री ने किस यात्रा वृत्तांत के आधार पर भी परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा ये हुए थे आपके अपनासी निकेतन के। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि महान वम्मी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी थी? तो याद रखिएगा बच्चों ये दिए हुए थे कौन? तो ये दिए थे डेमी गिस पेज। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है आयंगर व्यवस्था जो है ना ये संबंधित थी। तो आयंगर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन बी सही जवाब है, विजयनगर साम्राज्य से। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कराइकल एम्पायर नामक महिला किसकी भक्त थी? तो कराइकल एम्पायर नामक महिला ये किसकी भक्त थी? तो ये विष्णु के थे। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग, सॉरी विष्णु के नहीं ना थे, ये शिव के थे बच्चों, सॉरी। ऑप्शन ए होगा शिव के हो जाएंगे, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है विष्णु को अपना पति जो है ना कौन मानती थी? चलिए बच्चों आंसर लगाएंगे। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो याद रखेंगे मीरा या अंडाल। तो अंडाल जो है ना ये विष्णु को अपना पति मानती थी। ऑप्शन बी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन होगा यहाँ पे। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र, बताइएगा बच्चों कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र, जिसको उदयनियो कहते हो आप लोग। ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो बलवन की पुत्री का विवाह जो है क्या है उदीनगंज ए शंकर के साथ होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है बच्चों। तो याद रखेंगे चिश्ती से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, चिश्ती से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है सुल्तान उल हिंद जो है ना ये किसे कहा गया है? तो सुल्तान उल हिंद जो है बच्चों ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये किए थे रामानंद। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, रामानंद किए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहते हैं? तो मार्को पोलो को कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों इस क्लास का 50 नंबर। क्वेश्चन है जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने होते हुए अपने घर को चोरा। तो बताइए, तो आप बताओगे बच्चों ये इब्न बतूता हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, इब्न बतूता। तो प्यारे बच्चों ये रहे आपके न्यू मॉडल से टॉप 50 क्वेश्चन। और कितना क्वेश्चन सही है आप लोग कमेंट में बताइए। क्लास अच्छा लगा हो तो बच्चों आप इस क्लास को सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्यारे बच्चों आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे हमारे पास SMS करेंगे। ठीक है, 962 18 834। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे SMS कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट्स के लिए इस नंबर पे SMS करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।